नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और एक पूर्ण राजयोग वाली हथेली है। हथेली का आकार यहाँ पे निश्चित रूप से चौकोर किस्म की ज़्यादा है और आयता किस्म का हल्का है, मानी मिश्रण है। लेकिन यहाँ पे मेहनती प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व दिखा रहा है कि व्यक्ति जो है, चाहे शारीरिक मेहनत हो चाहे मानसिक मेहनत हो, कोई कमी नहीं है। कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास है और कर्म भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए करते हैं। जो सोच है वो निरंतर सकारात्मक सोच है और इसका फायदा भी जीवन काल में आपको मिलेगा और मिलता आया है। हथेली की रंगत भी बहुत खूबसूरत है। निश्चित ही ऐसे लोग जीवन का हर लुत्फ उठाते हैं, हर क्षण का जो है आनंद लेते हैं और भाग्यशाली लोगों में से एक इनकी गिनती होती है। आपका भी भाग्य प्रॉपर साथ देगा, जीवन का लुत्फ उठाएंगे, हर क्षण का आनंद लेंगे। यहाँ पे अगर हम मरकरी के माउंट को देखते हैं, इसकी जो उंगली है पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति आपको या तो व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे या नौकरी कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हों चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हों, अच्छी पोजीशन पे रहते हैं, प्रतिष्ठित पोजीशन पे रहते हैं और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करते हैं। सबसे अच्छी खूबी इन लोगों के पास होती है कि अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर होता है। जो कुछ भी ये लोग करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो अपने को जाहिर करने की क्षमता है समाज में, चाहे किसी भी रूप में हो, बहुत अच्छी है। जो अपने को प्रमोट करने की क्षमता है, जो अपने को व्यक्त करने की क्षमता है, वो बहुत सुंदर है। अपनी बात को आप लॉजिकल तरीके से समझाने में माहिर हासिल हैं, ठीक है ना। ये उंगली भी देखिए तो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और इस उंगली की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है उससे ये बड़ी है, मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर, चीज़ों में जोखिम उठाने की जबरदस्त क्षमता है और प्रैक्टिकल रूप में है। और रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, जोखिम उठाने से नहीं डरते हैं, चाहे नुकसान हो जाए। आपके अंदर एक और चीज़ है, गिरकर संभलने की क्षमता। अगर रिस्क लेने में, जीवन में जोखिम उठाने में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए तो ऐसा हिम्मती स्वभाव है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को दरकिनार करके आप पुनः उठकर खड़े होते हैं और उससे भी आगे बढ़ते हैं। और हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि जब हमारी सूर्य की उंगली लंबी हो, हमारी बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक है और कहीं ना कहीं फेम भी मिलेगा आपको। सफल अपने कामों में निश्चित रूप से होंगे, कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य के प्रबल गुण है आपके अंदर। अब यहाँ पे देखिएगा राजयोग कहाँ है। सबसे पहले हम बीच की उंगली, अन्य उंगलियों को देख के भी भविष्यवाणी करते हैं, फिर बताते हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है, बीच की उंगली है। ये बता रहा है कि मेहनती हैं आप, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही। दूसरी बात, ये उंगली एक सुंदर लंबाई ली हुई है और
अच्छी है, कहीं पे न तिल है, न दाग धब्बा है, न कहीं पे विचित्र प्रकार के कोई साइन बन रहे हैं, सब ठीक है। क्या बता रहा है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो एक्यूरेट है, बहुत सुंदर है। जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है और भाग्य भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वाभिमानी हैं आप, विवेकपूर्ण ढंग से काम करने वाले लोगों में से एक हैं आप, और कहीं ना कहीं समय पड़ने पे दूसरों की मदद करने वाले व्यक्तियों में से भी एक हैं, और एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व है आपका, एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, और भाग्यवान भी हैं। और ये सब चीज़ों का जो मिश्रण है ना, ये आपके जीवन को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर स्थिति में जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुरु की भी बड़ी कृपा है। ये उंगली देखें बृहस्पति की तो पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। भगवान में ऐसा विश्वास है चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास नहीं डिग सकता है। किसी प्रकार की कोई परिस्थिति आ जाए, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और कहीं ना कहीं दयावान व्यक्तित्व भी रहेगा। निष्ठुरता नहीं है, क्रूरता नहीं है, खड़ूसपन नहीं है, दया भावना है, परोपकार की भावना है, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व है, सोच है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए मेहनत जबरदस्त करते हैं। राजयोग है, लेकिन थोड़ा सा सूर्य और थोड़ा सा बुध और हल्का बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहा है। फायदा तो होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है हल्के उपाय भी करने हैं, जिससे चीज़ों में बाधा ना आए, चीज़ों जिस भी काम को करें उसमें सफलता मिले और राजयोग का फायदा हो। राजयोग तो है, लेकिन विपरीत राजयोग है। चीज़ें कुछ एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। देखिएगा हमने क्या पाया और क्या आपके हथेली में राजयोग बन रहा है। जब ये उंगली लंबी हो, चाहे सीधी खड़ी हो या झुकी हुई हो जैसे आपकी है, और इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो जैसे आपकी पहुंच रही है, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी आपकी सूर्य की उंगली हो जैसे आपकी है, और मिडिल फिंगर से छोटी हो जैसे आपकी है, और आचार्य बृहस्पति जी का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, आपका हल्का सन की तरफ झुका हुआ है, लेकिन ये पहले पुष्ट था, सुंदर था, तो राजयोग का फायदा मिला है। क्या ऐसे लोगों को 99.9% में सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी हो, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। एक्यूरेट है ये। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाते हैं, एक व्यापारी बनते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। तो राजयोग, चाहे आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति करें, कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि 2-2 सरकारी नौकरियों की प्राप्ति करते हैं। सपोज कोई आर्मी में है, वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया, उसको जो है कुछ और सेनाओं में, ठीक है ना, नौकरी मिल जाती है, वहाँ भी वो सरकारी नौकरी करता है। तो ये राजयोग चलता रहता है। या तो व्यापार में जाता है, फिर व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण भी जाना जाता है। तो ये राजयोग आपकी हथेली में बना हुआ है, इसका आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा और मिलता आया है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देते हैं। राजयोग है, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। अब आपका सूर्य पर्वत पे चलते हैं सीधा। ये आपकी जो है रेखा है, यहाँ पे देखिए एक रेखा यूं मिलके और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक यौ का आकार, मछली का आकार बना रहा है। ये मछली का आकार बता रहा है कि जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे ये त्रिकोण बन रहा है, कहीं ना कहीं कोई आपकी बहुत बड़ी मन इच्छा है, उसकी पूर्ति होने वाली है। दूसरी बात, ये त्रिकोण सूर्य पर्वत पे हो और सूर्य पर्वत पुष्ट हो, अभी आपका कमजोर है,
इसको पुष्ट करने की आवश्यकता है। अगर ये पुष्ट हो जाता है तो ये त्रिकोण का फल आपको जबरदस्त मिलेगा। कभी भी देखना सूर्य पर्वत अच्छा हो और त्रिकोण इस पे हो तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा जातक कला का पारखी और सिद्धहस्त होता है। सूर्य पर्वत पर यह निशान व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सबल करता है, जबरदस्त रूप में निखर कर आती है। व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। ये संभव है, असंभव नहीं है, व्यक्ति कहीं ना कहीं करोड़ का अमाउंट छूता है। चाहे वो पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, चाहे आर्थिक संपन्न ना भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। निश्चित ही ये जो चिन्ह है मछली का और एक साथ जो है ये त्रिकोण का, सूर्य पर्वत के सुंदर होने पे, पुष्ट अवस्था में आने पे ये करोड़पति की निशानी है कि व्यक्ति निश्चित ही अपनी जीवन काल में करोड़ की अमाउंट को छुएगा, प्राप्त करेगा उस अमाउंट को। ये धनाढ्य होने की निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है ये। अगर हथेली में और कुछ भी नहीं है और ये है तो ये जबरदस्त जो है चीजों को बढ़ाता है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहां पे राहु अच्छे भाव में आ रहा है और कहीं ना कहीं देखेगा, यहां पे देखेंगे इस प्रकार से जो है राहु में एक त्रिभुज बन रहा है जबरदस्त, और सूर्य में भी त्रिभुज बन रहा है। तो क्या राहु पे जब त्रिभुज बनता है और राहु अच्छे भाव में हो, यहाँ पे कहीं पे भी कटिंग नहीं है, राहु अच्छे भाव में है, इसका सारे स्तंभ जो है पुष्ट और सुंदर रूप में है। तो क्या है, जब राहु कभी इस प्रकार से हो और साथ में जो है सूर्य पे त्रिभुज बन रहा हो, मछली का चिन्ह बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की को पाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को समुद्र की यात्राओं करने का मौका मिलता है, विदेश की यात्राएं करने का मौका मिलता है। करे ना करे वो उसकी बात है, लेकिन निश्चित रूप से मौका मिलता है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे राजयोग का भोग करते हैं, या तो बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग होते हैं निश्चित रूप से। और देखिएगा इस प्रकार से राहु हो और साथ में सूर्य भी साथ दे रहा हो, जैसे ये पुष्ट होता है, तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये धन की कोठरी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे धन का संचय बहुत अच्छा कर लेता है, धन का मैनेजमेंट करता है, और जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है प्रसिद्धि को भी पाता है। क्या करना है, आपने सब चीजों को ठीक रहे, अच्छी रहे, आपको सूर्य क्रिया जरूर करनी है, सूर्य की पूजा करनी है। अन्यथा सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सूर्य इसी प्रकार से कमजोर स्थिति में आता रहा तो आप कितना भी प्रयास कर लें, वो प्रयास पूरी स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ों का विस्तार नहीं होगा, कहीं ना कहीं कामों में अड़चन आएगी, हल्के से किसी न किसी काम में रह जाएंगे और वो चीज़ कहीं ना कहीं चुभेगी। तो सूर्य को ठीक करें। दूसरा, आपका बुद्ध, वाणी की जो शक्ति है, दूसरे को सम्मोहित करने की जो शक्ति है और जो आर्थिक स्थिति है उसको कमजोर करने का कार्य बुध कर रहा है। तो बुध को कैसे ठीक करें? हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन 11, 21, 51 जितना भी आप कर सकते हैं, क्या करना है, 2 पत्ते तुलसी का सेवन करें और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें। उससे यूज मत करिएगा, केवल सिंबल के तौर पे रखिएगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, इत्र नहीं, नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे जरूर डालें थोड़ी सी मात्रा में। और गायत्री महामंत्र का सुबह और शाम बोल बोल कर
बिना माला जपे कहीं पे भी बोल बोल कर यथाशक्ति, चाहे 1 बार हो, 11 बार हो, 51 बार हो, 21 बार हो, 108 बार हो, माला का जाप करें। ठीक है ना, गायत्री मंत्र का जाप करें बिना माला जपे। 3 महीने के बाद आप देखेंगे ये आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार करके रख देगा और जीवन में शानदार परिणाम देगा। अब यहाँ पे देखिएगा, शनि, बृहस्पति जो है शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और थोड़ा ये साधारण स्थिति में बैठ रहा है। इस समय ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक इनके जो गुण हैं उनके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। दोनों के बीच में एक यौ का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे भाव किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है और हमेशा बना रहेगा। थोड़ा अनुशासन प्रिय भी ज़्यादा रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस रेखा को देखें तो ये रेखा इस तरह से आती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, हृदय की रेखा, और अपने स्थान बुध पे है। बहुत श्रेष्ठ है। आप केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, नॉलेज आपको बहुत अच्छा है और तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में भी आप बहुत अच्छे हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं दिखावे के लिए नहीं करते, बल्कि हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है आप। हाँ, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। सूर्य में जिस प्रकार से जो है ये रेखाएं हैं, आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। सूर्य पर्वत जब बलि दिखाई पड़ी, सूर्य की लकीर जैसे भव्य है, निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये चीजें तब ज्यादा प्रभावित होंगी जब सूर्य का पर्वत आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा। वैसे भी आपकी लकीर कह रही है, देखिएगा, चाहे आप जीवन में अब व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली का ये योग बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत कमाल की है। आपका बौद्धिक स्तर एकदम श्रेष्ठ अवस्था का है। एक सकारात्मक सोच रहती है और कहीं ना कहीं जो है दिमाग से काम करने वाले व्यक्ति हैं। जीवन की रेखा अगर देखें, ये पूरी तरह से पीछे की तरफ आ रही है। निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, एक केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो है करियर और धन की रेखा सीधा पीछे की तरफ जा रही है अपने स्थान में। निश्चित रूप से भाग्य का बहुत अच्छा शायद मिलने वाला है और एक रेखा यहाँ से जाती हुई अचल संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं जो है जो छठी इंद्री है वो भी विकसित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मछली का भी शानदार चिन्ह है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। देखे जाएगा तो कहीं ना कहीं जीवन में अस्थायित्व है, चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा विस्तार चाहिए चीजों में तो आपको सूर्य को मजबूत जरूर करना है, बुध को मजबूत जरूर करना है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है, वर्टिकल रेखाएं हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं
जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ते नहीं है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में जो शुक्र का पर्वत है अंगूठे के नीचे का, इसी प्रकार से वो उभरा हुआ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। जैसे आपकी हथेली में है, आपकी हथेली में ये सुंदर है, उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आपको ये तेजस्वी बनाए रखेगा। आपके चेहरे को भी ये बहुत सुंदरता देता रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और हमेशा बनी रहेंगी। हमेशा जवान दिखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है, परिवार का सपोर्ट, परिवार का साथ भी अच्छा मिलेगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उसके प्रति ज़्यादा रुझान बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी, एक लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और उसको पाने के लिए प्रयत्न भी करेंगे और काफ़ी हद तक आप सफल भी बनेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपका सूर्य पुष्ट और अच्छी अवस्था में आता है तो शुक्र के कारण ग्लैमर आपके पास होगा, चकाचौंध होगी, चमक बनी रहेगी, नाम और यश होगा, एक लग्जरी जीवन का स्वाद चखेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा कुछ रेखाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही, कुछ समय तक थोड़ी उलझन बनी रहेगी, दुविधा भी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है हल्का सा चिंता भी बनी रहेगी और कभी कभी लगेगा कि सब कुछ करने के बाद भी हल्का अभाव है कहीं ना कहीं। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। आपका मंगल बहुत अच्छा है, दोनों मंगल, पराक्रम बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है और अंत तक पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एक एनर्जेटिक स्वभाव है आपका, अगर किसी को मिलेंगे भी ना वो भी अच्छा फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। ऐसा व्यक्तित्व है कि दूसरे को भी एक्टिव कर लेंगे, इस प्रकार का आपका भी। आपको देख के कोई ना कोई जो है एकदम पावरफुल हो जाएगा कि हाँ यार किसी से मिला हो। आपकी किरणें ऐसी, मंगल ऐसा है आपका। आपका बृहस्पति भी वैसे अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन हल्का सा आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, इसका प्रभाव ज़्यादा आएगा। शनि पे अगर ध्यान से हम देखें तो जो आपकी करियर और धन की रेखा निकल रही है, यहाँ से इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह बना रहा है और ये दो भागों में बट रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आएगा। दूसरी बात है कि ये मछली का चिन्ह बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा और जो रहस्यमय विद्याएं हैं इनकी तरफ कहीं ना कहीं रुझान बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी तरह से होगी, चाहे प्रयोग करें न करें, लेकिन नॉलेज, और आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इस बात की बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ये चिन्ह बताता हुआ नजर आ रहा है। शनि का पर्व देखें, ये भी अच्छा है। कहीं ना कहीं जिस चीज़ में जो है एकाग्रता हो गई उस चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा रहेगी और कहीं नहीं, जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक कहीं ना कहीं चैन से नहीं बैठेंगे, तो ये अच्छा है। लेकिन सूर्य आपका बहुत कमज़ोर है, ये चीज़ों में अड़चन डाल सकता है, तो इसलिए सूर्य और बुध को ठीक करें। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, गजब का चंद्रमा है आपका। निश्चित रूप से आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध के कारण शारीरिक कोई परेशानी हो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत है आपका, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आगे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहेगा और कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। जिस प्रकार से ये शांत चित्त व्यक्तित्व कहीं ना कहीं रहने वाला है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ये स्पष्ट रूप से जो है चीज़ों को कह रही है। बहुत धनाढ्य योग है,
जिस तरह से राहु का और सूर्य का त्रिभुज यहाँ पे बता रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्टिव करना है। यहाँ पे 2 रेखाएं उभर कर आ रही हैं। स्वयं की परिश्रम, स्वयं के मेहनत के बल पे, अपने दम पे श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाला व्यक्तित्व है और श्रेष्ठ सफलता अर्जित भी करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो सम्राट योग जो आपका बन रहा है, धनडी योग जो बन रहा है, निश्चित तौर पे आप उस अमाउंट को छू पाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से जो है उपायों को करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।